मतलब खून के थक्के जम जाते हैं, वह ठीक करने के लिए हम एक स्वर का ध्यान करेंगे और अपने सुखासन से जैसे बैठ सके वैसे उठें। हाथ में तो पिरामिड ले लेंगे। देखो जो आसन आपके लिए बनाया गया है ये कोई सामान्य आसन नहीं। इस पर 2 घंटे भी व्यक्ति बैठा रहे तो 2 घंटे भी उसको बेचैनी नहीं होगी। जमीन पर जो नहीं बैठ पाते वे भी इस पर 2 घंटे तक आराम से बैठे रहते हैं। ऐसी इसकी ऊर्जा है। और हाथ में पिरामिड लें जो आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। हाथ में रखें, दाएं हाथ में रखें सीधा ऐसे करके, और बाएं हाथ से दाएं हाथ रखें, बाएं हाथ पे दाएं, जैसे भगवान बैठते हैं ना, बस अंगूठी से अंगूठा मिला होना चाहिए, अंगूठी से अंगूठा मिला होना चाहिए, बस अंगूठे से अंगूठा, अंगूठे के नीचे अंगूठा, ऐसे देखें। कोई बात नहीं, रिलैक्स लोग बैठ जाएं और सिर्फ शब्द पर ध्यान देंगे और कुछ भी नहीं है ऑप्शन है, सारा रिलैक्स। आंखें बंद, कमर सीधी, आंख बंद, कमर सीधी, बिल्कुल सब कुछ भूल जाएं। इस योग और ध्यान की वजह से 4 माह, 1 माह, 2 माह, 6 महीने, 1 साल तक निकाल देते थे। बाहुबली स्वामी 1 वर्ष तक खड़े रहे, ना लघु शंकर रहे, ना दीर्घ शंकर रहे, ना उनको कोई विकल्प पैदा हुआ। योग ध्यान की वजह से ये योग ध्यान की सामर्थ्य अपने अंदर धीरे धीरे बढ़ती है। जब प्रतिदिन हम अभ्यास करते हैं धीरे धीरे हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, जब सामर्थ्य बढ़ जाती है फिर अपना आत्मा का आनंद आने लगता है। अंदर एक आनंद, अलग आनंद आता है। तो संसार में भी अपन जीवन जीते हैं तो अपन को चिड़चिड़ापन नहीं आता है, क्रोध नहीं आता, मान नहीं आता, माया नहीं आती, लोभ नहीं आता, और ये आनंद का जीवन जीवन है। और वही जीवन जीने की कला हमें सीखना है, और वो कला सीख गए तो दुनिया का सब चीज सीख गए। स्वामी महावीर पर्यंतम चतुर्शंकर परम देवम आध्यानाम आधि जम्बूदीपे भरत चित्रे आदिखंडे भारत देश उत्तर प्रदेश भारत देश दिल्ली राम नगरी कैलाश नगर ब्रह्मगिरी मासोत्तर मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे दो दिन मंगलवार से भगवान आदिनाथ के ऊपर शांतनाथ भगवान के 24 दिसंबर भगवान पर और जो जितनी एकाग्रता से भगवान की प्रतिमा को निहारता है, उस समय जितनी एकाग्रता से निहारता है वह ऊर्जा उतनी ही उसके पास आ जाती है। कभी आपने सोचा कि भगवान के मंदिर में अभिषेक करते समय घंटा क्यों बजाया जाता है? बताओ, पता है किसी को? अभिषेक करते हुए घंटा क्यों बजाया जाता है? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब उन लोगों को ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है। जो भगवान की ऊर्जा फैल रही है वह घंटे की धुनी से ये इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं
यानी घंटे की ध्वनि से वह ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में और हमारे अंदर वो प्रभावित होने लगती है। वह बाहर निकलने की जगह हमारे अंदर समाहित होने लगती है। जैसे विद्युत के बल से किसी भी आवाज को अपन एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। अमेरिका में बैठा व्यक्ति यहाँ आपसे बात कर लेता है, कैसे? विद्युत का प्रभाव। ऐसे ही जब घंटा बजाते हैं तो वह ऊर्जा एकदम स्पीड से प्रभावित होती है और आपने के अंदर आत्मा में वह संप्रेषित होने लगती है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए आवश्यक के समय घंटा, वाद्य यंत्र आदि बजाए जाते हैं। और जब भगवान की शांतधारा होती है उसके बाद तो ऊर्जा को थोड़ा शांत किया जाता है, फिर घंटे भी बजाए जाते हैं, शांत किया जाता है। वह ऊर्जा शांति से बहे और हमारे तन मन को स्वस्थ करे। एक तो अंदर चली गई, एक को बाहर से स्वस्थ करने के लिए रोक दिया। बाहर और अंदर दोनों ही तरफ वह ऊर्जा स्वस्थ करे, अंदर हमारी आत्मा को स्वस्थ करे और हमारे परिणाम को निर्मल करे और बाहर हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। भगवान के ऊपर जब धारा छोड़ी जा रही थी, अनुभव भाई धारा छोड़ रहे थे, तब ये क्या सोच रहे थे मुझे नहीं पता। अगर ये सोच रहे थे कि भगवान की शानदारा करने का मुझे अवसर मिला है तो सारी ऊर्जा 50% तो ये ले रहे थे और 50% में सबको बढ़ रही थी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ऐसी नहीं है कोई कहे कि ऐसी शानदार कर ली, कोई मनोरंजन नहीं है। ये मनोरंजन नहीं है, ये ऊर्जा का बहुत बड़ा भगवान, जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं, भगवान, ये सब ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। कभी आपने विचार किया कि मंदिर के शिखर पर कलश लगाया जाता है तो कलश पे सोना चढ़ाया जाता है, सोने के कलश लगाए जाते हैं। सोना सबसे उत्कृष्ट धातु मानी जाती है और सबसे अधिक ऊर्जा को छोड़ने वाली धातु, सबसे अधिक ऊर्जा को देने वाली धातु कहना चाहिए, ऊर्जा को देने वाली धातु होती है। वह भगवान के ऊपर कलश शिखर पर लगाते हैं तो वह ऊर्जा सारे नगर में फैलती है ध्वजा के माध्यम से और सब जगह फैलती है। तो लोगों का विकास होता है, आर्थिक सामाजिक विकास होता है। और ध्वजा कितनी ऊंची लगाना चाहिए, आगम ने इसका प्रमाण दिया है। कभी ध्वजा को ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि मंदिर के शिखर से या कलश से टकराए। जहां मंदिर के कलश से ध्वजा टकराती है, आपस में कलश के ऊपर ऐसी ध्वजा टकरा रही है, तो समाज में लड़ाइयां, विरोध बढ़ते जाएंगे। मंदिर की ध्वजा कलश से सबसे उत्कृष्ट कहा कि 5 हाथ ऊंची होना चाहिए। 3 हाथ ऊंची होगी तो क्या फल देगी, 4 हाथ ऊंची होगी क्या फल देगी, 5 हाथ ऊंची होगी तो क्या फल देगी। ऐसा प्रमाण हमारे आगम में मौजूद है। और ऐसा जो हम कलश, ध्वजा आदि लगाते हैं तो ऐसा उसका परिणाम समाज के ऊपर पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ता है। और ध्वजा का वास्तव में देखा जाए, ध्वजा तो वास्तव में कपड़े की ही होती है, कपड़े की ध्वजा लगाना चाहिए। लेकिन आजकल अपन धातु की ध्वजा लगाते हैं, ठीक है, कदाचित ऊपर ध्वजा बदल पाना शिखर पर हर बार संभव नहीं होता, फट जाती है। मंदिर की ध्वजाएं तो 1-8 महीने में, 15 दिन में, महीने में फट जाती है, फिर बदलना चाहिए। तो ऊपर की ध्वजा नहीं बदल पाती, धातु की लगाते, ठीक है, लेकिन फिर भी वह ऐसी लगाना चाहिए जो घूमती रहे। धातु में भी ऐसी ध्वजा ऐसी तरीके से लगाई जाती है जो घूमती रहे, घूमती रहती तो उसका विकास होता रहता, स्थिर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मंदिर के ऊपर कभी फटी ध्वजा, कपड़े की फटी ध्वजा नहीं लगाना चाहिए। जिस मंदिर पर फटी ध्वजा लगी होती है उस समाज का कभी विकास नहीं होता।
मंदिर में हमेशा दरिद्रता फैली रही। ध्वजा जितनी अच्छी होगी, जितनी श्रेष्ठ होगी, कलश जितने अच्छे होंगे, मंदिर जितना अच्छा होगा, समाज के लोगों का उतना ही विकास अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। कहीं हम लोग बिहार करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो वहां जाने के बाद मंदिर को देखकर ही समझ में आ जाता है कि यहाँ की समाज कैसी है। मंदिर को देख करके पूरी समाज का आकलन हो जाता है, क्योंकि उत्कृष्ट मंदिर है, मंदिर श्रेष्ठ है, तो समाज भी वहां उत्कृष्ट और श्रेष्ठ ही है। वहां की समाज कभी निकृष्ट नहीं हो सकती, नीचे नहीं हो सकती। अब जैसे तुम्हारे कैलाश नगर में इतना सुंदर मंदिर बना है, इतना सुंदर भव्य मंदिर बना है, आप देखना, मैं देख रहा हूँ, यहाँ की समाज का व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा। बस अगर वह मंदिर नहीं जाता है तो उसका हो जाए। जो मंदिर जाता है, भगवान का कलश करता है, अभिषेक करता है, वह व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा। इस बात की गारंटी कहीं ना कहीं से उसको व्यवस्था हो जाएगी, भोजन उसको मिल जाएगा। उसके कितने भी तीव्र कर्म का उदय होगा, तब भी उसको भोजन मिलेगा, वह भूखा नहीं रहेगा। और इतिहास उठा के देख लेना, कैलाश नगर में लोग आज तक भूखे नहीं रहे होंगे, यहाँ से संपन्न ही हुए होंगे और संपन्न होके भले निकल गए, है ना। ये बात आपको अनुभव की, आप कहीं भी देखना, लोग दुनिया में जाते हैं, है ना, हमें सब देखने को मिलता है कि कहाँ की समाज कैसी है और कैसी ये संपन्न होती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं मंदिर में बनाते समय, वेदियों का, मंदिर का जो डिजाइन की जाता है, उसमें आय निकाली जाती है, गज आय, सिंह आय निकाली जाती है, और आयों के अनुसार मंदिर बनता है, तो मंदिर पर और समाज पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर गलत आय में तुमने मंदिर बनाया है, उसकी आय वगैरह ठीक नहीं निकाली है, वेदी वगैरह की आय ठीक नहीं निकाली है, तो मानना समाज का विकास नहीं हुआ। गजाय में जिस मंदिर का बनाया जाता है, उस समाज में धन संपन्नता बढ़ती है और मंदिर के पास भी धन संपन्नता बढ़ती है। ऐसे भी ऐसी सिंह आय आदि का अपना अपना प्रभाव होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को कोई भी मंदिर आदि का निर्माण करते समय ये सारे विद्वानों से आय वगैरह निकाल करके वेदियों का, मंदिर का सारा डिजाइन इंजीनियर से कराएं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार एक विद्वान से सारा खम्भे का, पिलर का, दीवारों का, सबकी आय निकल पड़े, कितने बड़े कहाँ कैसे मंदिर बनना चाहिए। ऐसे घर में भी अब कभी कभी ऐसा होता है कि घर बन जाते हैं, पहले तो ठीक थे, और घर बनाने के बाद उस घर में व्यापार आदि सब नष्ट हो जाता है और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमने जब घर बनाया है तो कहीं ना कोई दोष उसमें छूट गया है। एक ऐसी कई घटनाएं हैं, तो उन फिर दोषों को दूर किया जाता है, कैसे भी निकाल करके। एक बार एक व्यक्ति ने घर बनाया, तो जिस दिन से घर बनाया उसी दिन से परेशान था, उसी दिन से परेशान था कि कैसे खाना, रोजगार खत्म हो गया, परिवार में बीमारी आदि बहुत सारी परेशानी खड़ी हो गई, क्या करे। आचार्य गुरुदेव के पास वो पहुंचे, तो आचार्य गुरुदेव ने देखते ही कहा कि जाओ घर में वास्तु विधान कराओ। उसके बाद फिर मेरे पास आया। उस समय मैं घर में था, ब्रह्मचर्य अवस्था की बात है, बहुत पहले की, लगभग 20 साल पहले की बात है। तो वो मेरे पास आए, उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था भैया की अवस्था में था। तो जैसे वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे विधान कराना है। तो मैंने कहा मैं तो बाहर जा रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह मैंने बोल रखा था। बोले कि भैया जी आपसे ही कराना है, और जो भी भाव रहते हैं किसी किसी के, और वो रोने लगे,
जैसी सी परेशानी वो आचार्य जी ने बताया और फलानी तारीख बताई। तो मैंने फिर क्या करें, तो मैंने जिसका दूसरा का विधान था तो उनसे बोल दिया कि तुम भाई 2 दिन बाद करा लेना या किसी दूसरे को मौका देना। सेटिंग बैठा के मैंने उनका विधान कराया। उनके यहाँ पहुंचा, 1 दिन पहले मैंने देखा तो मेरी पता नहीं कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा वहाँ, कुछ मतलब उसकी ऊर्जा वहाँ ठीक नहीं थी। तो आचार्य जी ने कहा तो मैंने ठीक है, विधान गुरुदेव की आज्ञा से हो रहा था। सुबह में पहुंचा और मैंने कहा मंदिर जी से यंत्र जी लेके आओ। उन्होंने मंदिर जी से यंत्र जी उठाया और यंत्र जी मंदिर से जो उठाया है वो घर के ऊपर वाली मंजिल पर आग लग गई। पड़ोसियों ने देख के आवाज लगाई, ऊपर आग लगी। उस दिन घर में एक बूंद भी पानी उनके यहाँ नहीं था। 1 दिन पहले नल नहीं आए थे और सुबह भी नल नहीं आए थे, परेशानी थी, पानी भी नहीं आया। मोहल्ले में नल नहीं आया, पानी नहीं आ रहा था। कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है। तो ऊपर रेत वगैरह पड़ा था, मकान बना तो ऊपर पड़ा था, रेत फेंक के जैसे तैसे आग बुझ गई। उसके बाद अब सब व्यवस्था तो बिगड़ गई, विधान भी होना है। आज की देर आचार्य सिंह ने दी है, यंत्र जी आ चुके हैं। 2 घंटे की मशक्कत हुई, 2 घंटे में आग बुझ गई। आस पड़ोस के लोग भी सब फिर विधान किया। उस विधान के बाद इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि उस परिवर्तन को वो ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। दूसरे मतलब जानने को तो सब जानते हैं। उनके घर में बहुत सारी विसंगतियां चल रही थी, भाई भाई में लड़ाइयां चालू हो गई थी, वो शांत हो गई। व्यापार ठप हो गया तो वो चालू हो गई। घर में संतान पैदा नहीं हो रही थी, वो सब